जय जिवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर आप लोगों से चर्चा लेकर हाजिर हूं कि गुरु जो हैं वो अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये हैमर करते हैं लोग, जैसे कि मैंने हैमर किया कि गुरु नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उसके अजीब से असर होते हैं, लेकिन एक उसकी ब्लैक क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग होती है जो कि हर नीच ग्रह की जैसे होती है, जैसे गुरु की है। वो उच्च दृष्टि रखते हैं, अपनी कर्क राशि पर देखते हैं नीच के होकर भी। चलिए चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले पॉजिटिव हो जाएं और फिर बात करें। गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले आप लोगों को मैं शुभकामनाएं दूं और आपका स्वागत करते हुए आपसे निवेदन करूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। ये जो राशिफल मैं बताने जा रही हूँ, पहले गुरु की चर्चा करूंगी फिर राशिफल बताऊंगी, तो वो लग्न के अनुसार है। तो आज मैं लग्न ही बोलूंगी, राशि नहीं बोलूंगी। और दूसरी बात कि आप जिनको भी मुझसे कंसल्टेंसी करनी हो उसके लिए नीचे नंबर चलता है मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आपको गेट बैक करूंगी। तो चलिए हम जानना शुरू करते हैं कि गुरु क्या असर देने वाला है सभी राशि वालों पर, और गुरु क्या करता है मकर राशि में आकर। मकर राशि किसकी राशि है? शनि की राशि। आजकल गोचर में शनि वहां चल रहे हैं तो स्वग्रही होकर चल रहे हैं, और गुरु नीच का होकर उसी राशि में आने वाला है। वायु तत्व और गुरु दोनों मिलकर क्या होगा? दोनों ही बड़े स्टबन हैं। एक जो है अध्यात्म का दाता, सुखों का दाता, काम का दाता गुरु जो है, संतान का दाता, पति का दाता स्त्रियों की कुंडली में, जो आप कह सकते हैं विद्या का दाता, उन्नति का दाता, आप कितना ऊपर पहुंचेंगे इसका दाता, ये है गुरु। कैसे धन अर्जित करेंगे, अच्छाई से कि बुराई से, ये बताने वाला। और एक तरफ है शनि जो न्याय प्रिय है, कर्म प्रिय है, दंड प्रिय है, शासक है, बड़ा पर्टिकुलर है, परफेक्ट है, और उसको सब परफेक्ट करना ही अच्छा लगता है। अब इन दोनों का स्वभाव जानिए कि गुरु जो है स्थान हानि करता है, जहां बैठता है और जहां देखता है वहां अच्छा कर देता है, और शनि जो है जहां बैठता है वह वृद्धि कर देता है और जहां देखता है वहां पर बुरा करता है। अब ये जो विरोधाभास है इसमें लोगों का फायदा होने वाला है, क्योंकि गुरु बुरा करने की कोशिश अगर करेंगे भी, जैसे कि गुरु का स्वभाव नहीं होता बुरा करने का, लेकिन फिर भी कहीं किसी के लिए कारक नहीं होंगे, या कुंडली में स्थित अच्छे दूसरे ग्रहों के साथ ना बैठे होंगे, या गुरु आपके मित्र ग्रह नहीं है, या आपकी कुंडली में मृत अवस्था में है, या जो भी स्थिति होगी आपकी कुंडली देख के परफेक्ट पता लगेगा। तो अगर वो कुछ बुरा असर देने भी वाले होंगे तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां पर शनि अपने घर में स्वग्रही होकर बैठा है। तकलीफ होगी, और तकलीफ आपने पीछे भी देखी थी, मकर राशि में गुरु आया था तो हुई थी। लेकिन इस बार नक्षत्र भी जानिए, गुरु का प्रवेश भी जानिए और नक्षत्र भी जानिए। नक्षत्र में जो विचरते हैं ग्रह उसी के हिसाब से फल देते हैं, एक जैसा फल पूरे साल नहीं देते हैं। 13 महीने के लिए गुरु है, और ये 13 महीनों में पहले भी अपना काल पूरा करके आया है, तो ये कोई एक जैसा फल नहीं देने वाला, नक्षत्रों के हिसाब से फल देगा। अब जो है आप जानिए कि 20 नवंबर को मकर राशि में दोपहर 1:26 पर गुरु प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर 6 अप्रैल तक रहेंगे, फिर कुंभ में जाएंगे रात्रि 12:23 पर। 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक, याद रखिए 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक कुंभ में रहेंगे गुरु अति चार गति से। फिर वहां से इसी के बीच, मतलब वहां से नहीं, गलत बोल दिया मैंने, इसी के बीच 18 जून से लेके 19 अक्टूबर तक गुरु वक्री रहेंगे, तब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
और 14 सितंबर से लेके 20 नवंबर तक वो मकर राशि में रहेंगे। तो एक बार फिर वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद फिर वो आगे कुंभ में प्रवेश करेंगे अगले साल के लिए। तो ये थी मूवमेंट गुरु की। अब ये गुरु जो है, इनकी दृष्टियां जाने के, गुरु की दृष्टि 5, 7 और 9, और गुरु की दृष्टि अच्छी होती है। अब गुरु सप्तम दृष्टि उसकी उच्च की है क्योंकि वो नीच का है। तो एक बात तो समझ लीजिए कि जहां जहां गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो घर के बल्ले बल्ले, उसका कुछ बुरा नहीं होने वाला। पंचम दृष्टि से वो राहु को देख रहा है। तो राहु को जो उसने देखा तो उससे क्या हुआ कि राहु अपना बुरा असर जो दे रहा है कुछ लोगों को वो नहीं दे पाएगा। सबके लिए बुरा असर नहीं देगा राहु, लेकिन जिनको भी दे रहा है वो नहीं दे पाएगा क्योंकि गुरु उसमें शुभता प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे चलें कि गुरु जो है आपकी मान प्रतिष्ठा का भी कारक होता है और कर्म का भी कारक होता है। तो जैसे ही वो नीच का होगा, एक बेचैनी, एक मराठी में धड़पड़ बोलते हैं, एक बहुत ज्यादा आपको काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सब बातों के लिए बहुत जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ती है। और करनी पड़े तो उसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसी बात से शनि भी प्रसन्न होता है कि आपने काम ज्यादा किया, अच्छा किया, मेहनत किया, तो शनि आपको आगे ले जाता है। तो चलिए, क्या क्या अकस्मात चेंज आएंगे इस सोसाइटी में। पहले भी आए थे और धनु का गुरु होने के बाद काफी लोगों को आश्वस्त किया था उसने। तो अभी के ये 20 नवंबर, मतलब आप समझ लीजिए दिसंबर से लेके आगे 4 महीने, अप्रैल और ये 5 महीने, 5.5 महीने आपको फिर से सावधान रहना है और सावधान ही रहना है। बाकी अपने काम करते रहिए और कुछ डरने की जरूरत नहीं है। गुरु 20 नवंबर से लेके 7 जनवरी तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे, जो कि अध्ययन के लिए बहुत अच्छा है। फिर 7 जनवरी से लेकर ये 5 मार्च तक धनिष्ठा नक्षत्र, मतलब 5 मार्च को जाएंगे। 7 जनवरी से लेके 5 मार्च तक ये श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, चंद्र के नक्षत्र में, जो कि धन कमाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और गुरु और चंद्र चांदनी योग होता है, गुरु चांदनी योग। और इसके बाद ये 5 मार्च के बाद ये धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। अग्रेसिव रूप से गतिविधियां होंगी। तो गुरु का जो नक्षत्र प्रवेश है वो शुभ है। चलिए, मेष से लेके मीन राशि तक का जो असर है गुरु का मकर में जाने का वो बताते हैं। मेष राशि के लिए आपके भाग्य भाव के और आपके द्वादश भाव के स्वामी गुरु जाकर बैठ जाने वाले हैं आपके दशम में। तो आपको एक बात समझना है कि आपके कार्यों में जो वृद्धि शनि कर रहा था अचानक से, उसको कोई थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। और वो ब्रेक लगने के बावजूद वो बुरा ब्रेक नहीं होगा। कुछ अच्छे के लिए, कुछ सूझबूझ लेकर गुरु आएंगे। और अपने भाग्य भाव के स्वामी हैं, वो विदेश के स्वामी हैं। और आपके पिता के घर के जो मालिक हैं शनि, उनको वो सूझबूझ देंगे, काम के लिए सूझबूझ देंगे। और आप काम के लिए आपकी जद्दोजहद बढ़ जाएगी, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपके पिता को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ उनको अपनी तबीयत संभालना भी जरूरी होगा। ऐसे में घुटनों की कोई प्रकार से परेशानी, पेट से रिलेटेड परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब ये गुरु जो है ये आपको धार्मिक कार्य करने के लिए उकसाएंगे और शनि जो है फाइनेंशियल काम करने के लिए कहेंगे। तो जहां तक मैं कहूं कि ये पेंडेमिक का सवाल है, तो अब शनि को हावी रहने दीजिएगा और अपने पैसों से रिलेटेड काम जो हैं वो पहले खत्म कीजिएगा, जो कि बहुत जरूरी है। अब इसकी दृष्टि कहाँ है? आपके चतुर्थ भाव पर। और इसकी दृष्टि कहाँ है? आपके धन भाव पर। और इसकी दृष्टि जो है ये आपके रिपु भाव पर है, षष्ठ भाव पर। तो समझ लीजिए आपका घर मकान बनेगा, आपके वाहन आएंगे, आपकी माता आपको सुख देगी, आपके हेल्पर आपको सुख देंगे, सपोर्ट मिलेगा। परिवार में जो कलह क्लेश था वो कम होगा, आपकी वाणी में फिर से ओ जाएगा और आप बेहतर सोचेंगे अपने धन के लिए कैसे पैसा आए। लोन्स ले लीजिएगा मत, उसमें परेशानी हो सकती है। और विरोधियों को मत खड़ा कीजिएगा, चुप रहिएगा, ज्यादातर अपना स्वभाव कंट्रोल में रखिएगा और किसी भी प्रकार से अपनी तबीयत का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा।
वृषभ राशि, आपके जो है अष्टम भाव का स्वामी और आपके लाभ का स्वामी है गुरु, और जाकर बैठने वाला है आपके भाग्य भाव में। तो इतना समझ लीजिए कि अभी जो तबीयत के लिए जद्दोजहद थी, वो जारी रहेगी, अभी इतना जल्दी खत्म नहीं होगी। लेकिन आपको जो सूझ रहा है ना काम के विषय में, वो हो जाएँगे। आप सोचेंगे कामिनी जी ये उल्टा बोल रहे हैं। जी नहीं, उल्टा नहीं बोल रहे हैं। देखिए उसकी दृष्टि देखिए, वो सामने देखेगा, आपकी जद्दोजहद बढ़ा देगा, पराक्रम बढ़ा देगा, उत्साह बढ़ा देगा। आपके अंदर जो कटुता ला रहा था, राहु आपको विचित्र पर्सनैलिटी बना रहा था, वो संदेहास्पद पर्सनैलिटी बना रहा था, उसको कंट्रोल में करेगा। आपके बच्चों को देखेगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा वहां पर। तो बच्चों के साथ आपको टैक्ट से रहना पड़ेगा, ट्रिक से रहना पड़ेगा। उनकी पढ़ाई के लिए, हर चीज के लिए खुद डिसीजन अच्छे लीजिएगा। अगर वो ग्रोन अप हैं तो लेने की जरूरत नहीं। अपनी पढ़ाई के लिए अपने डिसीजंस वगैरह, आपके मित्रों के लिए आपकी दोस्तियां खराब मत कीजिएगा। तो ये सब कार्ड्स पे दिखता है मुझे। इसके साथ अब तबीयत जो आपकी संभली है वो संभली रहेगी, इसलिए उसके लिए विशेष आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, अपना धन जो है वो संभाल के रखिएगा। क्योंकि शनि की भी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो अपना पैसा संभालना बहुत जरूरी है। अपने कोर्ट केसेस वगैरह में विवादों को बढ़ाइएगा नहीं, और आपको अचानक से अगर धन लाभ हो रहा हो तो उसको मना मत करिएगा। आपको सपोर्ट मिलेगा छोटे भाई बहनों का, यात्राएं अच्छी होंगी, और साथ में धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं आपकी, और साथ में आपका अगर मैं कहूँ कि छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर काम करना भी उचित रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिथुन राशि, ये मिथुन राशि वालों को इसने बहुत स्ट्रगल करवाया था पिछली बार भी गुरु ने मकर में आके, और उसके बाद थोड़ी राहत मिली थी जब धन में आया था। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैसे पहले आप अपनी हेल्थ के लिए जूझ के ओवरकम किया था ना आपने, फिर जूझ के एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, ध्यान वगैरह करके अपनी हेल्थ से जूझ के बाहर निकलना है। और पहले भी निकले थे आप, और आप बहुत सक्सेसफुल रहे, और अब भी निकलेंगे। आप पार्टनर्स वगैरह चुनने में ध्यान से रहिएगा। कोई भी एक्सेस काम करके अपनी तबीयत को मत बिगाड़िएगा, रेस्ट भी करना सीखिएगा। और वहां पर शनि है, वो आपका कुछ बुरा नहीं होने देगा। आपको अभी से आगे शनि कुंभ में जो आने वाला है, अभी पैरवी कर रहा है, चीजें बढ़ा रहा है, काम खूब करवा रहा है, मेहनत खूब करवा रहा है। गुरु आपके सप्तम भाव के स्वामी है, तो खास कर देखिए कि विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो। स्पेस दीजिए, कम बात कीजिए, और शादी के योग नहीं है तो शादी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर की आपने तो बहुत ही, अगर विपरीत परिस्थितियां हो तो एक आपको अप्रैल तक, और फिर उसके बाद सितंबर तक, सितंबर से नवंबर तक शांति से रहना है। फिर आप एक ध्यान रखिए कि ये जो गुरु का भ्रमण है जो नक्षत्रों में, तो वो भी ठीक जाएगा। अब नक्षत्रों का जो भ्रमण है उसके हिसाब से आपका कार्य जो है गुरु की वजह से आपका बढ़ेगा। आपको ज्यादा भार दे दिया जाएगा, ओवर वर्क होगा, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। पिता से सपोर्ट मिलेगा आपको, पिता समान लोगों से सपोर्ट मिलेगा। गुरु हैं आपके कोई, अगर उनको आपको ध्यान रखना है उनका कि उनको कष्ट ना हो। कर्क राशि, शनि है सामने, आपको जिद में डालता है बेफजूल की, और गुरु आके आपको संभालेगा। अब आप थोड़ा सा सही सोचेंगे, सात्विक सोचेंगे, जो गलत सोच रहे थे वो सही सोचेंगे। शादी के योग बने हैं, शादी कर लीजिए, क्योंकि चाहे नीच का गुरु है लेकिन फिर भी आगे चल के राहत देगा आपको। तो अभी शादी कर लीजिए अगर होती है तो। और आपके षष्ठ भाव का स्वामी, आपके भाग्य भाव का स्वामी है, तो आपको ऐसी बेचैनियां रह सकती हैं कि आपके विरोधी हैं, रिपू हैं, आपका लोन्स वगैरह नहीं मिल रहे। तो अभी ये स्थिति है कि बड़ी किचकिच के बाद व्यवसायिक लोन, बड़ी किचकिच के बाद पार्टनर मिलना, तो बहुत ही सजग रहना है, ध्यान से रहना है। यही भाग्य से रिलेटेड भी डिसीजन जो लेने ध्यान से लेने। अगर काम मिलता है तो नहीं छोड़ना है, काम करना है। बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखने हैं। और आपकी जो पर्सनैलिटी में इजाफा हो रहा है, जो आपने परिश्रम किया है अपने ऊपर, उसको बिल्कुल अच्छे से निभाइएगा। सिंह राशि, आपके जो है अष्टम भाव का और आपके पंचम भाव का स्वामी है गुरु, और वो बैठेगा जाके षष्ठ भाव में। तो थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए आपका धन खर्च होना, अपने अध्ययन पे धन खर्च होना, और ऐसा धन जो लोन्स वगैरह लेने के लिए आपको उद्यत है, मत लीजिएगा। जितना भी धन आपको खर्च करना है बहुत संभल के कीजिएगा।
ये समझ लीजिए कि आपको ये परीक्षा है कि आपको कितना धन बेकार करना है और कितना नहीं। खर्च को कंट्रोल आप कर पाएँगे क्योंकि गुरु की दृष्टि है खर्च के घर पे और राहु पर भी दृष्टि है, तो कार्य फिर से जो हैं वो हेवायर जो जा रहे थे, गलत लोगों के साथ जो हाथ जुड़ रहा था, तो वो अब नहीं जुड़ेगा और आप सही डिसीजन अपने विषय में ले पाएँगे। इसके साथ ही गुरु की जो नवम दृष्टि है, वो आपसे कहती है कि आप अपने परिवार के साथ बना के रखिएगा, आपके परिवार वाले आपसे नाराज़ ना रहें। दूसरी बात, आप गलत बात ना करें, वो तो गुरु करवाता नहीं सहसा, लेकिन फिर भी ऐसी जो बात जिसमें अपनी हैंकड़ी हो, वो ना करें, जिससे आपको कल को आर्थिक नुकसान भी हो और परिवार से सपोर्ट खत्म हो जाए। बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप मेडिटेशन, ध्यान, एक्सरसाइज करते रहें, तो ये गुरु और ये शनि आपका कुछ बुरा नहीं करेगा। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि अपने विवाहित जीवन के सपोर्ट को खोइएगा मत, अपने विवाहित जीवन को बचाइएगा और किसी प्रकार से कोई गलत बात मत कीजिएगा। कन्या राशि, आपके लग्न पर गुरु की दृष्टि है, तो अचानक से मोटे हो जाना, अचानक से पतले हो जाना, ये गुरु का स्वभाव है और आपको ये नहीं करना है। तो आप अपना खाना पीना सब संतुलित रखिए और एक बात और याद रखिए, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है, माता के घर का, सुखों का, वाहन का, जमीन जायदाद का, और आपके सप्तम भाव का स्वामी है। तो माइंड पे छाई रहेंगी ये चीजें कि विवाहित जीवन में कैसे होना चाहिए, शादी कैसी होनी चाहिए, व्यवसाय कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। आपके धन आएगा, पैसा आएगा, सही सोच पाएंगे, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपके काम होंगे, लेकिन तबीयत संभालनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको एक बात और, कि आपके भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि है, तो डिसीजन सही लीजिएगा, जो कि गलत हो सकते हैं। तो अपने काम के लिए जब आप गलत डिसीजन अगर कुछ लिया तो काम बिगड़ेगा, ये निश्चित है। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब इतना ध्यान रखिए कि आपके लग्न का स्वामी है शुक्र और गुरु आएंगे चतुर्थ में। आपके पहले से ढैया चल रही है आपकी और वहां पर गुरु आएंगे नीच के, तो काम तो बढ़ने वाला है, आपके पिता से सपोर्ट भी भरपूर होगा, आपके सात्विक काम भी होंगे, आपके धार्मिक कार्य होंगे, आप कुछ ऐसे काम जो नेतागिरी, अभिनेतागिरी में करना चाहते हैं, मीडिया में करना चाहते हैं, वो भी बढ़ेंगे। और आप बड़ी देर से करना चाहते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बेकार में आप थकेंगे, पैसे लगेंगे, परेशान होंगे। थोड़ा सा ये हो जाएगा कि घरेलू सुख कम हो गया, हेल्पर्स नहीं है और माइंड थोड़ा परेशान, ज़्यादा खर्चा हो रहा है दिमाग। तो ये सब करने के लिए आपको क्या करना है, आपको खाना पीना सही और एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करना है। अब अष्टम भाव पे गुरु की जो दृष्टि है, वो राहु ने जितनी बातें बिगाड़ी हैं, नींद छीन ली है या राहु ने पेट खराब कर दिया है, तो ये सब थोड़े कंट्रोल में आएंगे। लेकिन ये कोई गुरु आपको बहुत ज़्यादा फेवर राहु पे यहाँ पर जो शुक्र के घर पे देख के नहीं करने वाला है। मोटे मत होइएगा, शुगर कम खाइएगा और अपने सेहत का पूरा डायबिटीज़ वगैरह का चेकअप अगर आपको कराते हैं आप, तो कराते रहिए। और साथ में गुरु की जो दृष्टि है आपके द्वादश भाव पे, तो प्रेम संबंध मत बिगाड़िएगा, बाद में आप टेंशन में आएंगे और फिर आप कोई भी प्रकार से खर्चे मत अनाप शनाप कीजिएगा प्रेम संबंधों पे, विदेश रिलेटेड कामों पे, या कोई भी ऐसा डिसीजन कि मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, ये सब मत कीजिएगा। अभी ज़रा शांति रखिए अप्रैल तक, आगे फिर आपको काफ़ी बड़ा लंबा समय मिलेगा कुंभ का, तो उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन आएगा आपके लिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके गुरु आ जाएगा पराक्रम में और आप धार्मिक कार्यों में जाने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। जो काम चल रहे हैं उनको कीजिए, नहीं तो वो रुकेंगे और भलती जगह ध्यान जाएगा और काम बेकार में रुकते हैं। लेकिन आपको ऑफर्स आती रहेंगी काम की, आप आश्वस्त रहेंगे कि कभी न कभी मेरा काम ये चल पड़ेगा। आपके विवाहित जीवन में आपके पार्टनर की तबीयत का ध्यान रखना जो पहले भी ज़रूरी था, अब थोड़ा याद इतना देखिए कि उनको कोई ऐसी तकलीफ ना हो जैसे डायबिटीज़ वगैरह, या ऐसी कोई तकलीफ जिसमें उनको ऐसा लगे कि मुझे ये थायराइड हो गया है, मोटापे से रिलेटेड है, गले से रिलेटेड है, पेट से रिलेटेड है, या ऐसी सब तकलीफ़ों का ध्यान रखना है। और अपने पैसे संभाल के रखने हैं भाई साहब, पैसे तो संभालने पड़ेंगे और पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी नहीं खड़े करने, कोर्ट केसेस नहीं खड़े करने, अवॉइड कीजिएगा ऐसी चीज़ों को, खासकर अप्रैल तक।
और इसके साथ आपको अगर बड़े भाई बहनों के साथ कोई नाराजगी होती है तो चुप रहिएगा, जवाब मत दीजिएगा। एकंदरित ये पराक्रम में आने वाला गुरु आपकी शादी के भी योग ला सकता है, लेकिन अभी योग राहु की वजह से नहीं बनते, तो आप जो है शादी अभी थोड़े दिन टाल सकते हैं, तो टाल दीजिए। धनु राशि, आपके लग्न का स्वामी है और आपके द्वितीय में शनि के साथ बैठा बहुत मेहनत कराएगा आपको। ये इसकी दृष्टियों के जो हैं वो फायदे तो हेल्थ के लिए मिलेंगे, मजबूत हो जाएंगे आप, और व्यवसायिक रूप से काम करने की कोशिश करेंगे। वो जो जबान आपकी अनकंट्रोलेबल हो गई थी वो उस पर ये थोड़ा अंकुश लाएगा। परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा, माँ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन माँ की तबीयत का ध्यान रखना और अपने घरेलू सुखों का ध्यान रखना आपके लिए सर्वोपरि आपके दिमाग में पहले चलेगा। अब ये याद रखिए कि आपको ये गुरु जो है ये सुझाएगा भी कि कुछ काम वगैरह करने हैं तो उसको टाई अप करिए। तो आप जो हैं वो टाई अप नहीं करते और आप किसी प्रकार से इन दिनों लेजी हो गए हैं। वो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी धन लगन वाले डिसीजंस वगैरह सही से नहीं ले पा रहे हैं, उदास हैं। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि प्रैक्टिकल हो जाइए। अपने आप योग ध्यान मेडिटेशन करने से आपकी स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। आपको परिवार का फुल सपोर्ट है, आपको पिता की तबीयत का ध्यान रखना है और माँ की तबीयत का भी ध्यान रखना है, लेकिन उनका सपोर्ट तो आपको बहुत है, वो आपकी गुरु हैं। और आपको विरोधियों का जो परेशानी थी बहुत ज़्यादा वो कम हो जाएगी। अब राहु आपको देने वाला है यहाँ पर, तो राहु से आश्वस्त रहिए कि राहु आपका कुछ बुरा कर रहा है, जी नहीं, राहु आपको दे रहा है और शनि भी दे के जाएगा आपको। मकर राशि, मकर राशि के लग्न में शनि और आ जाएंगे गुरु, तो पहले तो शादी के योग बन गए। आपको सबसे पहले कोई लड़का लड़की वर वधु देखनी है तो देखिए, क्योंकि सप्तम भाव को देखता भी है गुरु और अच्छी लड़का लड़की मिलेगा, वर वधु मिलेंगे। और सिर्फ काम पे ध्यान देना है कि काम बिगड़े ना, किसी प्रकार से यात्राएं ना बिगड़े। आपको व्यावसायिक पार्टनर अच्छा मिलेगा तो उसके साथ बनाइए और आगे काम कीजिए। अब एक बात देखिए कि गुरु की जो ये दृष्टि है ये आपके माइंड पे पड़ेगी तो द्विस्वभाव हो जाएगा आपका। एक तरफ से दिल करेगा बहुत मौज मस्ती करे, एक तरफ से काम करने का, तो काम पे ही ध्यान दीजिएगा। बच्चे आपका सपोर्ट करेंगे, कुछ भी करके आपको आगे बढ़ना है तो वो आपके साथ आगे चलेंगे। और किसी प्रकार से आपको कुछ ऐसे मन में आता है कि अध्ययन बढ़ाना है तो बढ़ाइए। अध्ययन बढ़ाना किसी भी सूरत में खराब नहीं होगा, पढ़ाई बढ़ाना कुछ भी खराब नहीं है। अब इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गुरु लग्न में है तो मोटापे से बचना, और गुरु लग्न में नीच का है तो स्थान हानि करता है, तो अपनी तबीयत को संभालना जरूरी होगा। पेट, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, हिप्स, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, द्वादश में आएगा गुरु, तो प्रेम संबंधों को संभालना, विदेश रिलेटेड चीजों को संभालना और खर्चों पर कंट्रोल। इसके अलावा लोन्स वगैरह आपको मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे, तो जांच पड़ताल वगैरह सूर्य की स्थिति देख के आप ले सकते हैं। और आपको अपनी तबीयत से रिलेटेड अगर कोई परेशानियां हैं तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करते हुए नेचुरल इलाज करिए। जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड वगैरह इलाज हैं वो करिए, और किसी प्रकार से कर्जों में मत पड़िए, क्योंकि ऐसा योग है भी नहीं। लेकिन आपको अब कर्ज मिलेंगे तो इसका मतलब नहीं कि बहुत सारे कर्ज ले लो, आगे चल के कर्ज चुकाने भी हैं, तो कंट्रोल में रहिएगा। माँ से सपोर्ट मिलेगा, घरेलू सुख व्यवस्था ठीक होगी, लेकिन माता की तबीयत का जैसे डायबिटीज वगैरह का ध्यान रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो राहु ने हेल्पर्स की कमी कर दी थी ना, वो पूरी हो जाएगी। मीन राशि, आपके लग्न का स्वामी है गुरु, आपके दशम भाव का काम का भी स्वामी है, जाके बैठेगा आपके लाभ में। तो एक बात ध्यान रखिए कि काम थोड़े आपके ठंडे होंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित जो विवाद हैं वो भी खड़े उठे आपके दिमाग पर नाचेंगे कि ये कर लूं पहले, लेकिन आपको काम करना चाहिए। आगे फिर काम बढ़ने वाला है, 4-5 महीने की बात है, फिर काम बढ़ेगा। आपको पैसों का अंधाधुंध अपव्यय नहीं करना है। आपको पिता के साथ कहते हैं ना व्यवहार अच्छा रखना है। आपको जो प्लस पॉइंट है वो ये प्लस पॉइंट है कि आपके बच्चे बहुत सपोर्ट करेंगे, आपके डिसीजन सही होंगे, आपके अध्ययन के लिए डिसीजन सही होंगे, आप राइटिंग वर्क करेंगे, आप ऐसा काम करेंगे जिसमें आपकी तारीफ हो, और आपके विवाहित जोड़े से आपकी अगर ना पटे तो उसमें भी शांति बना के रखनी है। व्यावसायिक पार्टनर अचानक पीछे हटे
उसमें भी शांति बना के रखनी है कि 4-5 महीने की बात है, उसके बाद सब स्थितियां कंट्रोल में आ जाएंगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, गुरु मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 20 नवंबर को, तो उसका क्या असर होगा मेष से लेके मीन राशि पर। फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया वाली कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एट गुड बाय एंड बी सॉलिड। ध्यान, योग, मेडिटेशन, खाना पीना, इस पर ध्यान दीजिए, कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता।